पिता की हत्या के बाद परिवार पर मंडरा रहा जान का खतरा। आरोपियों को पुलिस का मिला अभयदान। परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। बिछिया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की क्रूरतापूर्वक की गई हत्या के मामले में कुछ मुख्य आरोपियों को पुलिस का अभयदान मिलने का आरोप परिजनों ने लगाया है। अब वही आरोपी परिजनों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। फरियादी ने बताया कि उसने थाने के अंदर बैठकर एफआईआर कराई थी, जिसमें सभी आरोपियों के नाम लिखे गए थे। लेकिन जब उन्हें दूसरे दिन एफआईआर की कॉपी मिली तो 2 आरोपियों के नाम उसमें नहीं लिखे गए, जो उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल ये घटना 25 मार्च 2025 की है, जहां जमीनी विवाद के कारण लखैया ग्राम निवासी छोटेलाल यादव की आरोपियों ने डंडे से पीट कर क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी थी। ये घटना उस समय हुई थी जब चिरौला मंदिर के पास से मृतक अपनी चाय की दुकान बंद करके वापस आ रहा था। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा 5 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत की गई थी, लेकिन 2 आरोपियों को छोड़ दिया गया। वही परिवार पर ताक लगाकर बैठे हुए हैं। पीड़ित परिवार के द्वारा इस घटना की शिकायत एसपी सहित आईजी से भी की गई है। फरियादी ने बताया कि थाने में जब इस बात की शिकायत की गई तो उसे जवाब मिला कि 3 माह का समय है, हम पकड़ लेंगे। इधर आरोपी निरंतर पीड़ित परिवार को धमकी दे रहा है। हमारा नाम बाबूलाल यादव है। क्या हुई थी? घटना ये हमारे छोटे भाई की यहाँ पर मृत्यु का मर्डर कर दिया गया है। रात में 25 तारीख को शाम 9 साढ़े 9 के बीच में हत्या हो गई थी। ये कौन से मारने वाले हैं? ये मारने वाले धीरेन्द्र यादव हमारे परिवार के भतीजे हैं, और विजेंद्र यादव, सुनील यादव, राजबहोर यादव, बिट्टी यादव, ये हमारे परिवार के हैं। और उनके मामा के लड़के 2 हैं, उसमें है विजेंद्र यादव है, रवि यादव और धीरज यादव। ये 2 वहाँ से लाए हैं बिछिया से, उनके रिश्तेदार मामा के लड़के, उनको ला करके और यहाँ पर हमारे भाई का मर्डर कर दिया। क्या शिकायत लेके गए थे? क्या कार्रवाई हुई है या धमकी मिली? क्या मामला? हाँ, हमें ये एफआईआर में जो हमने लिखाए थे जिनका नाम, तो उन लोगों का नाम में से जिनको लिखाए थे हमने, तो उनका नाम नहीं लिखा गया है, उनका नाम छोड़ दिया गया। यही हमने लेकर के गए कि ये जो आरोपी हैं हम इनको लिखाएं, और उनको बंद भी किया गया 24 घंटे के लिए, और फिर उनको छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर जब छोड़ दिए तो हम आकर के हमें फिर से भी मारने के लिए धमकी दे रही थी। और वो धीरज यादव जो है घूम रहा है, वो भी धमकी देता है, रात रात में यहाँ से आता है, और उसको आज तक पकड़ा नहीं गया। तो रात में हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो गाड़ी लेकर इतने स्पीड से चलता है, और यहाँ पर वो लेकर के गुप्ती और ये सब लेकर के वो सुनील यादव और ये धीरज यादव लेकर के यहाँ रात में आते हैं। तो अभी पुलिस क्या बोल रही है आपको? यहाँ गए थाने की पुलिस है, उसने क्या बताया है? नहीं तो उनका नाम लिखने के लिए पुलिस की वो जो है, तो इनका लोकेशन नहीं मिल रहा है। इसमें अगर आप सभी को और ज़्यादा को बता रहे हो तो इसमें से आपकी केस खराब हो जाएगा। पुलिस को हमने वहाँ से लाए, पकड़वाए, पुलिस लेकर गई, थाने में बंद की 10 घंटे, उनको पकड़ी। लेकिन फिर उसको जैसे हमारी यहाँ बारी यहाँ जलाए अपने भाई की, उसी समय वो जैसे जाने तैसे उसी समय उनको आरोपियों को छोड़ दिया। किसी ने आपको कोई पारिवारिक कोई घर देखा था घटना हो? हाँ, हमारा छोटा भतीजा है, हमारा भतीजा वो वहाँ पर पेट्रोल टंकी में काम कर रहा था। वो अपने हमारे भाई छोटे लाल के भाई के साथ में यहाँ से वो आया था घटना के समय, और रीठी स्टैंड में सब्जी लेने लगा। अब ये हमारा भाई जो है छोटे लाल वहाँ से निकल आया, रीठी स्टैंड से निकल आया डायरेक्ट घर के लिए, और वहाँ सब्जी लेने लगा। जैसे सब्जी लेकर के वहाँ से चलता है तो दौड़ के तैसे ये 5-6 लोग जो थे ये, तो उसको मार रहे थे। जब उसके गाड़ी की मोटरसाइकिल की रोशनी बल्ब की गई तो देखा कि ये मार रहे हैं, तो गाड़ी तो स्पीड किया और डर के मारे वो भाग दिया, रोने लगा। उसको भी दौड़े मारने के लिए कहे। एफआईआर में हमने नाम लिखाई थी वहाँ जितने अपराधी थे, वहाँ एफआईआर में मैडम कंप्यूटर में नाम लिखी भी, हम देखे भी। अब उस रात हमारी क्या है मानसिकता सही नहीं थी, हम देखे कंप्यूटर में मैडम जो जो हम बोल रहे हैं सब लिख रहे हैं। अब वहाँ से जैसे हमको बाद में एफआईआर मिली, उसमें से कुछ नाम मैडम छोड़ दी है, एफआईआर में नहीं लिखी, हट गए। इसलिए हम बाद में मैडम से जाके बात किए कि जो अपराधी हमारे पिताजी को मारने की धमकी एक दिन पहले दिए थे, वो अपराधी हम आपको पकड़वाएं कि भाई ये अपराधी मारने की धमकी दिया, बाकी इस बार में घटना में पाए भी गए।
अब मैडम बोल रही है कि उनकी मोबाइल की लोकेशन नहीं आ रही, इसी लोकेशन के कारण उनको मैडम छोड़ दी, बोल रही थी हमारे पास 90 दिन का टाइम है, आप परेशान मत होइए, आप अपना काम कीजिए, 90 दिन के अंदर हम उनको पकड़ लेंगे। और वही लोग धमकी दे रहे हैं, धीरज यादव को बोल रहे हैं कि आप सहायता कीजिए पकड़ने के लिए, वही धीरज यादव धमकी दे रहा दूसरे नंबर से फ़ोन करके कॉल करके कि साला 302 तो हमारे ऊपर लगा ही है, अब हम तुझको ही ख़त्म कर देंगे, फिर पकड़वाएंगे, पुलिस के हाथ में जाएंगे। इस तरह की धमकी दे रहा धीरज यादव, सुनील यादव, शैलेंद्र यादव ये है। हमारा नाम उमेश यादव। ये जो घटना हुई है उसके बाद क्या पुलिस आपके यहाँ घर आई, किसी को बयान लेने आई? ये घटना के बाद पुलिस हमारे घर विवेचना करने नहीं आई, न बयान लेने आई, गांव में कैसी है आई ही नहीं। बस वही 25 तारीख की रात मैडम पुलिस आई वहाँ की और बॉडी उठवाई, बस उसने के बाद पुलिस हमारे गाँव कभी नहीं आई, न विवेचना करने, न घटना स्थल देखने, न कोई पंचनामा करने को, किसी तरह हमारे पास पुलिस आई ही नहीं भाई। आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि जो ये इन घूम रहे हैं इनसे हमको बहुत धमकी मिल रही, डर है कि इनको पुलिस अरेस्ट करे। और अब अफवाह में, हाँ, जो मतलब ये केस में शामिल थे इनको सबको पुलिस वो करे, सह में जैसे विक्की यादव, राज बहोरिया तो सब शामिल थे करवाने में, तो इनको पुलिस अपना गिरफ्तार करे, जिसका नाम हम FIR में लिखाए थे। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।